हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे और आज की इस क्लास में। ये एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पे एडिटोरियल्स एंड कहानी के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह की और वीडियोस बनाने की। यहाँ मेरे वीडियो पे वॉच टाइम काफ़ी कम आ रहा है, अभी 1 से 1.5 मिनट का ही आता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा तो अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए शुरू करते हैं। इन प्रेज ऑफ रिवेल्स, इन का मतलब में, प्रेज का मतलब तारीफ, प्रशंसा, ऑफ मतलब काके की और रिबेल्स मतलब विद्रोही, बागी। ठीक है, तो बागियों की प्रशंसा में। ठीक है, तो रिबेल कैंडिडेट्स आर अ साइन ऑफ पार्टीज विद लिटिल इंटरनल डेमोक्रेसी। रिबेल मतलब मैंने बताया भी कि बागी जो होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, विद्रोह करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार, वो आर मतलब है, ए मतलब एक, साइन मतलब संकेत, ऑफ मतलब का, पार्टी मतलब पार्टियों के, विद मतलब से, लिटिल मतलब थोड़े, इंटरनल मतलब आंतरिक, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। ठीक है, तो जो बागी उम्मीदवार लोग हैं वो संकेत हैं पार्टियों के, संकेत पार्टियों के संकेत है, मतलब किस चीज़ से, तो थोड़े से आंतरिक जो थोड़ा सा लोकतंत्र है पार्टी में बचा हुआ, उसके ये लोग संकेत हैं। क्योंकि उन्हें मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहीं पे तो कोई विद्रोह कर पाता है ना किसी चीज़ का, तो इसीलिए ये लिखा गया है कि थोड़ा सा आंतरिक जो लोकतंत्र पार्टी में बचा हुआ है वो इन्हीं के कारण बचा हुआ है, जो विद्रोही उम्मीदवार लोग हैं वो लोग बोलते हैं विरोध में। ठीक है, दिस रिवोल्ट अगेंस्ट पार्टी बिग बॉसेज इज़ वेलकम। दिस मतलब इस, रिवोल्ट मतलब विद्रोह, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, पार्टी मतलब पार्टी, और बिग बॉसेज मतलब जो बड़े बॉस हैं, बड़े नेता हैं, यानी जिनको कहा जाता है ना कि वो राजनीति की भाषा में क्या कहा जाता है मैं भूल रहा हूँ, सबसे ऊपर जो होते हैं, मतलब किसी पार्टी के जो सबसे ऊपर होते हैं उनको क्या कहा जाता है वो नहीं पता है मुझे। आप लोग यूँ समझ लीजिए कि पार्टी के जो सबसे बड़े बॉस होते हैं वो। ठीक है, इज मतलब है, वेलकम मतलब स्वागत है, तो जो पार्टी के जो बड़े बॉस हैं सबसे ऊपर लेवल के, उनके खिलाफ जो विद्रोह है उसका स्वागत है। ठीक है, ये हो गया हेडलाइन। अब चलिए पैराग्राफ पे चलते हैं हम। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये मुझे याद आ गया, बिग बॉस को, पार्टी के बिग बॉस को राजनीति की भाषा में आला कमान कहा जाता है। ठीक है, आप लोग कई बार सुनिएगा जो प्रवक्ता लोग होते हैं ना उनको बोलते हुए कि पार्टी के आला कमान ने ऐसा ऐसा किया है, चाहे ऐसा आदेश दिया है, तो उनको आला कमान कहा जाता है। चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। देयर्स लिखा है तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस है। तो वैसे तो देखिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ दो तरीके से होता है। एक तो एपोस्ट्रॉफी एस होता है तो उसका मतलब का के की होता है, जैसे राम्स बाइसिकल। ठीक है, यानी राम का बाइसिकल इस तरीके से, या फिर ये जो कुछ भी हो तो रिलेशन को बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है का के की के मीनिंग में। ठीक है, और कई बार शॉर्ट फॉर्म के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देयर्स लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि देयर में ये रिलेशन को बताने के लिए, यानी का के की के उसमें मीनिंग में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज है, ऐसा नहीं है। ये देयर इज का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, देयर इज को आई को हिडन करके एपोस्ट्रॉफी एस लिखा गया है। तो देयर इज अ हाफ वे हाउस इन पॉलिटिक्स बिटवीन ए पार्टी एंड इट्स राइवल। बिटवीन मतलब के बीच होता है। ठीक है, हाफ वे मतलब आधा, हाउस मतलब वैसे तो घर होता है, तो वैसे घर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग घर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि घर यहाँ पे सूट नहीं करेगा। वैसे जो घर होता है ना, जैसे ये है पार्लियामेंट है तो वो भी एक तरह का घर है। ठीक है, लेकिन उसको हम घर नहीं बोलेंगे, वो पार्लियामेंट बोलेंगे। तो क्या क्या बोलते हैं, सदन बोलते हैं, तो ये होगा सदन एक तरह से। ठीक है, सदन यहाँ पे सूट करेगा ज़्यादा। तो पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में
तो कह रहा है कि एक पार्टी और इसका जो विद्रोही नेता लोग हैं, इनके बीच में राजनीति में जो पार्टी है और जो इनके विद्रोही हैं उनके बीच में क्या होता है, हाफ वे हाउस होता है, हाफ वे सदन होता है, यानी आधा सदन होता है। ठीक है। नो नॉट रिजॉर्ट्स, नो मतलब नहीं और नॉट रिजॉर्ट्स, रिजॉर्ट किसको बोलते हैं, जो पर्यटन स्थल होता है उसको बोलते हैं, यानी कि नहीं, ये पर्यटन स्थल नहीं है। ठीक है। इट इज़, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज है क्योंकि ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। इट इज़ द हाउस ऑफ रिबेल्स, ये किसका घर है, विद्रोहियों का घर है, यानी विद्रोहियों का सदन है ये। ठीक है। While politicians cannot be accused of party loyalties, parties cannot be accused of internal democracy either, especially when selecting election nominees. ठीक है। कह रहा है कि while, जबकि politician मतलब नेता लोग, ठीक है, राजनीतिक के लोग, कैन नॉट बी, देखिए कैन नॉट मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद बी का यूज है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज है। तो ऐसा सेंटेंस कहीं भी आए तो समझिए वो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का जो पैसिव बनता है ना वो इसी तरीके से बनता है, पहले मॉडल एक्सिलरी वर्ब आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है। तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या कि सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है। तो व्हाइल जब हाँ, उसके बाद एक्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है जो कि ऑफ है। ठीक है। हमेशा एक्यूज ऑफ का ही यूज होता है, तो ये भी याद रखिएगा। एक्यूज ऑफ पार्टी लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब होता है क्या, आप लोग जानते होंगे, निष्ठा। ठीक है। स्वामी भक्ति। ठीक है। तो जबकि पॉलिटिशियंस लोगों को जो है पार्टी की जो निष्ठा है उसके रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है, मतलब उसका आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि जो ये पार्टी के पक्ष में नहीं है। ठीक है। और पार्टीज कैन नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी आइदर, और पार्टियों को भी जो आंतरिक उनका डेमोक्रेसी है मतलब लोकतंत्र है उसके लिए भी आरोपित नहीं किया जा सकता है। यानी जो राजनेता लोग हैं उनको वो पार्टी के पक्ष में नहीं है, वो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, ये वाला आरोप उन पे नहीं लगाया जा सकता है, और ना ही पार्टी पे ये आरोप लगाया जा सकता है कि उनके अंदर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है। स्पेशली मतलब स्पेशली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विशेष तौर पे, खास तौर पे। ठीक है। व्हेन सेलेक्टिंग इलेक्शन नॉमिनीज, जब सेलेक्ट किया जाता है किनको, इलेक्शन यानी चुनाव के, नॉमिनीज को यानी कैंडिडेट को। ठीक है, उम्मीदवार को। तो विच इज वाई, यही कारण है कि अनफेलिंगली का मतलब बिना फेल हुए, मतलब लगातार। ठीक है। बिना फेल हुए मतलब लगातार। इलेक्शंस आते हैं, वी सी रिबल कैंडिडेट्स, हम लोग किनको देखते हैं, तो रिबल कैंडिडेट को देखते हैं, यानी ऐसे उम्मीदवार को देखते हैं जो कि बागी हैं, जो कि विद्रोही हैं। ठीक है। यहाँ पे वी प्लस वी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज है, फिफ्थ फॉर्म यूज है। ठीक है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म यूज है। तो ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है। चलिए सेकेंड पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, ए नोमनी और टू मेनी। नोमनी का मतलब उम्मीदवार यानी एक उम्मीदवार, और टू मेनी का मतलब होता है, टू मतलब आवश्यकता से अधिक और मेनी मतलब ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इसका मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं कि उम्मीदवार आवश्यकता से ज़्यादा, यानी एक से बढ़कर एक, यानी एक से एक बढ़कर एक उम्मीदवार है। ठीक है। लोकल ब्रास एंड इनकम्बेंट्स मिफ्ड व्हेन दे फेल द रिपीट टेस्ट आर हैप्पी टू रॉक द मदरशिप बाय कॉन्टेस्टिंग एज इंडिपेंडेंट्स। कह रहा है कि लोकल ब्रास का मतलब वैसे तो पीतल होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पीतल तो होगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे लोकल का मतलब स्थानीय, और पीतल किनको कहा जा रहा है, नेता लोगों को कहा जा रहा है। ठीक है। तो जो स्थानीय नेता हैं और इनकम्बेंट्स हैं मतलब अधिकारी लोग हैं। ठीक है। इनकम्बेंट का मतलब होता है अधिकारी, वो मिफ्ट हो जाते हैं, मतलब नाराज़ हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कब, व्हेन दे फेल द रिपीट टेस्ट, जब वो रिपीट टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जो बार बार उन पर टेस्ट किया जाता है उसमें फेल हो जाते हैं। ये क्या है, तो ये जो लोकल नेता लोग और इनकम्बेंट अधिकारी लोग हैं वो क्या हैं, आर हैप्पी, खुश हैं, किस चीज़ से, टू रॉक द मदरशिप बाय कॉन्टेस्टिंग द
एज इंडिपेंडेंट्स, मतलब रॉक करके मदरशिप को, मदरशिप मतलब समझ रहे हैं ना कि मातृत्व की भावना, ठीक है। और रॉक मतलब चट्टान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मातृत्व की भावना को मतलब क्या करना, गले लगाना, ठीक है। मातृत्व की भावना को एक तरह से गले लगाना, ठीक। और ये गले लगाना होगा क्यों, रॉक मतलब मातृत्व की भावना को गले लगाना क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रॉक का मतलब एक तो चट्टान होता है और एक हिलना भी होता है, हिलना झूलना, ठीक है। तो इस तरीके से टू रॉक द मदरशिप को का मतलब हुआ कि आप किसी चीज़ को मातृत्व मतलब बहुत ही माँ की भावना से समझ रहे हैं, यानी उसको क्या है, अपनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हुआ गले लगाना। तो गले लगा करके खुश हैं, कैसे, तो बाय कॉन्टेस्टिंग एज इंडिपेंडेंट्स। कॉन्टेस्ट मतलब लड़ करके, चुनाव लड़ करके, और इंडिपेंडेंट के रूप में यानी स्वतंत्र कैंडिडेट के, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्थानीय नेता और जो अधिकारी लोग हैं वो नाराज़ होते हैं जब वो बार बार टेस्ट में फेल हो जाते हैं, और वो खुश हैं मतलब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ करके और इन चीज़ों को गले लगा करके, यानी इन्हें अपना करके, ठीक है। इट इज़ वाई बीजेपी इज एनेक्सियस अबाउट कर्नाटकाज शिमोगा वेयर बीसी वाइज सन विजयेंद्र विल ऑल्सो फेस पार्टी रिवेल के एस येश्वरप्पा। वैसे तो के एस येदुरप्पा मैंने नाम सुना था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है येश्वरप्पा, नाउ सस्पेंडेड एज एन इंडिपेंडेंट। तो ये कोई दूसरे उम्मीदवार होंगे, हो सकता है। तो यही कारण है कि बीजेपी की जो चिंता है, एनेक्सियस मतलब चिंता, ठीक है। और यहाँ पे पोस्टऑफिस है, तो बीजेपी की चिंता किसके बारे में, कर्नाटका के शिमोगा के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है। और यहाँ फिर कर्नाटका में भी पोस्ट ऑफिस है, तो कर्नाटका के शिमोगा के बारे में, जहाँ बीसीवाई के बेटे विजयेंद्र विल फेस, फ्यूचर टेंस में होगा क्योंकि विल का यूज है, तो विल ऑल्सो फेस की वो भी फेस करेंगे, वो भी सामना करेंगे, ठीक है। ऑल्सो का मतलब भी होता है। पार्टी के रिबेल, पार्टी के जो रिबेल हैं, विद्रोही नेता हैं, के एस येदियुरप्पा, उनका ये सामना करेंगे। और नाउ सस्पेंड, वो अभी क्या है, सस्पेंड चल रहे हैं, मतलब पार्टी से बाहर चल रहे हैं। एज एन इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। तो कह रहा है कि यही कारण है कि बीजेपी की जो चिंता है कर्नाटक के शिमोगा के बारे में है, जहाँ पे बीसीवाई के जो बेटे विजेंद्र हैं वो भी अपने पार्टी के जो विद्रोही हैं के एस येदियुरप्पा, उनका सामना करेंगे, और जो कि अभी सस्पेंड चल रहे हैं, पार्टी से बाहर चल रहे हैं। और किसके रूप में सामना करेंगे, तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सामना करेंगे, यानी के एस येदियुरप्पा जो हैं वो अब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से नहीं लड़ेंगे, ठीक है। It is why Congress workers are campaigning against their own men in Rajasthan's Banswara, Dungarpur. The seat went to India Bloc ally BAP, but Congress sulking candidate didn't exit the race. ठीक है। तो कह रहा है कि यही कारण है कि कांग्रेस के जो वर्कर लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है क्योंकि आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। आर कैंपेनिंग वो क्या कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, ठीक है, अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग हैं किनके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, किनके खिलाफ, तो अपने ही पार्टी के, देयर लिखा है तो इसलिए अपने पार्टी के जो आदमी हैं उनके खिलाफ। और ये किस में है, कहाँ पे चलाएंगे ये लोग, तो राजस्थान के बंसवाड़ा दुंगारपुर में चलाएंगे, ठीक है। द सीट वेंट टू, और सीट किसको गया था, तो इंडिया के जो ब्लॉक एलआई हैं, एलआई मतलब जो गठबंधन है उनके पास, जो कि बीएपी है, ठीक है, बीएपी के पास गया था। लेकिन कांग्रेस के जो सल्किंग मतलब जिनको उपेक्षित किया गया हो, जिनको नाराज़ किया गया हो, ठीक है, कैंडिडेट हैं, उपेक्षित मतलब जिस पे ध्यान नहीं दिया गया हो, नज़रअंदाज किया गया हो, जो उम्मीदवार हैं वो डिड नॉट एग्जिट द रेस, वो रेस को यानी इस रेस से बाहर नहीं निकले थे, यानी इस रेस से बाहर नहीं गए थे, इस रेस में ही हैं। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के जो भी उपेक्षित नेता हैं वो रेस से बाहर नहीं है, वो अभी भी रेस में है। वो क्या करेंगे, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो डिडेंट मतलब
डिडेंट एग्जिट, यानी वो रेस को नहीं छोड़े, रेस से गए नहीं। इन महाराष्ट्राज अमरावती इंडिपेंडेंट एमपी नवनीत राणा गॉट ए बीजेपी टिकट। कह रहा है कि महाराष्ट्र में के अमरावती में जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं यानी स्वतंत्र एमपी हैं नवनीत राणा, स्वतंत्र क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एमपी जो है नवनीत राणा, उनको क्या मिला, उन्होंने पाया, क्या पाया, बीजेपी टिकट, यानी उनको बीजेपी से टिकट मिला। ओनली टू बी घोस्टेड बाय लोकल यूनिट्स ऑफ महायुति, तो केवल टू बी घोस्टेड, उनको क्या घोस्टेड किया जाना है, यानी डराया जाना है। यहाँ पे घोस्टेड लिखा हुआ है, तो घोस्ट का मतलब वैसे तो डराना होता है, लेकिन यहाँ पे डराना होगा नहीं, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग होगा, तो बताते हैं अभी। बाय लोकल, लोकल जो यूनिट है महायुति के, उनके द्वारा, ठीक है। तो इसके जो सेंटेंस, ये जो पैराग्राफ है, इसके सेंस में इसका मीनिंग लगाते हैं, घोस्टेड का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सेंस के आधार पर डराया जाना मतलब क्या, लोकल यूनिट। अच्छा, राजनीति में कोई किसी को डराएगा, इसका मतलब क्या कि वो उस पर ध्यान नहीं देगा, उसको नज़रअंदाज करेगा, ठीक है। तो उपेक्षित किया जाना, नज़रअंदाज किया जाना, इसका मीनिंग होगा, ठीक है। तो ओनली टू बी घोस्टेड बाय लोकल यूनिट्स ऑफ महायुति, यानी केवल इनको उपेक्षित किया जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा किनके द्वारा, तो महायुति के जो लोकल यूनिट है उनके द्वारा, ठीक है। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र के अमरावती में जो स्वतंत्र एमपी हैं नवनीत राणा, उनको बीजेपी टिकट मिला है, वो बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे, लेकिन उनको जो मतलब हराया जा सकता है, यहाँ पे मतलब उपेक्षित किया जाना का मतलब ये हुआ कि उनको जो टक्कर दिया जा सकता है, उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, वो किसके द्वारा, सिर्फ महायुति के लोकल यूनिट के द्वारा, ठीक है। तो देयर्स इनएविटेबली ए रिवेल कैंडिडेट नाउ, तो देयर्स मतलब देयर इज, और इनएविटेबली का मतलब होता है अस्वयंभावी रूप से, यानी आवश्यक रूप से, ठीक है। आवश्यक रूप से क्या है, ए रिवेल कैंडिडेट नाउ, अब ये क्या है, एक विद्रोही नेता है, अब नाउ मतलब अब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है नो डैमेज कंट्रोल। नो डैमेज कंट्रोल का मतलब कोई जो डैमेज है उस पर इनका नियंत्रण नहीं है, ठीक है। डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान, हानि, ठीक है। तो कोई जो नुकसान है उस पर इनका नियंत्रण नहीं है इन लोगों का, ठीक है। पार्टीज आर कोएक्सिंग रिबेल्स टू विथड्रॉ नॉमिनेशंस। पार्टीज, और फिर यहाँ पे क्या है, वर्ब के फिर फोर्थ फॉर्म का यूज है आर के बाद, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो पार्टी क्या है, मना रही हैं, किनको, रिबेल्स को, विद्रोही नेताओं को। क्यों, तो विथड्रॉ कर लेने के लिए नॉमिनेशंस को, यानी जो अपनी जो उम्मीदवारी है उससे नाम हटा लेने के लिए। विथड्रॉ मतलब निकाल लेना, खींच लेना, ठीक है। When such rival candidates' vote shares are close to victory margins, as it was for rival Congress nominee in छत्तीसगढ़ रायपुर नॉर्थ असेंबली सीट, it's evident why the party lost। कह रहा है कि when मतलब जब ऐसे विद्रोही जो उम्मीदवार थे उनका वोट शेयर नज़दीक था, क्लोज मतलब नज़दीक होना, नज़दीक है, होता है, यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे होता है क्योंकि आर का यूज है, ठीक है। जब ऐसे विद्रोही ने जो उम्मीदवार हैं उनका वोट शेयर जब विक्ट्री मार्जिन यानी विक्ट्री, जीत के लिए जितनी सीटें चाहिए उसके आसपास होता है, उसके करीब होता है, तो जैसा कि ये था किसके लिए, रिबेल कांग्रेस जो उम्मीदवार थे छत्तीसगढ़ के रायपुर के नॉर्थ असेंबली सीट में, वहाँ पे जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के विद्रोही नेता वो थे। तो इट इज़ एविडेंट व्हाई द पार्टी लॉस्ट। तो ये स्पष्ट है, एविडेंट मतलब क्लियर है, स्पष्ट है कि व्हाई द पार्टी, की क्यों पार्टी लॉस्ट हो गई, हार गई वहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि जब ऐसे विद्रोही नेताओं के वोट शेयर जो जीत के लिए जितनी सीट चाहिए उसके आसपास होती हैं, तो जैसा कि एज है लिखा हुआ, जैसा कि ये हुआ था रिबेल जो विद्रोही कांग्रेस के उम्मीदवार थे छत्तीसगढ़ के रायपुर नॉर्थ असेंबली में, उनके साथ हुआ था। तो ये स्पष्ट हो जाता है, ये लगभग पता चल जाता है कि पार्टी वहाँ पे क्यों हारी, ठीक है। ऑफ कोर्स का मतलब वही आवश्यक रूप से, स्पष्ट रूप से। इफ़ द पेरेंट पार्टी विंस, अगर पेरेंट का मतलब माता पिता होता है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट का मतलब क्या होगा, मूल, जो मतलब सेंस वही है कि पेरेंट का मतलब जैसे कोई पार्टी है और उससे बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो जो सबसे पहली पार्टी होती है उसको पेरेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मूल
इसका हिंदी मीनिंग पूरा होगा कंप्लीट कि यदि जो मूल पार्टी है वो जीतती है, जैसे कि बीजेपी राजस्थान में, तो रिबेल्स आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो रिबेल जो होंगे, विद्रोही जो नेता होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाएंगे, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो बेमेल हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जो विद्रोही नेता हैं वो क्या बन जाते हैं, असंगत बन जाते हैं, मतलब बेमेल हो जाते हैं, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती अगर मूल पार्टी जीत जाती है तो। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबी हो गई होगी। अब इतना बचा हुआ है, लेकिन काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी इतना ही रहने देते हैं। वैसे भी क्योंकि वो आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, तो फिर पूरा मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से फ़ायदा होता नहीं है, तो इसलिए यहीं तक रहने देता हूँ।